असलामुअलैकुम सर एफएम 89.4 एक जगह नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे दे नाल मैं माई हारून जी जनाब कह जो हो तुसी सारे उम्मीद करदी हां सब ठीक ठाक हो सन अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके नाल सोहने तरीके नाल चंगे तरीके नाल गुजारे हो सन असन दी दुआ है कि तुसी खुशबाश रहो जींदे रहो हंसते मुस्कुराते रहो आमीन सुमा आमीन। और जनाब दसो ज़िंदगी विच के चल रहा है कि खूबसूरती है कि हो क्या रहा है और साल का आखिरी दिहाड़ा यानी कि 31 दिसंबर 2024 और अज उसका आखिरी दिहाड़ा है और कल असी दिखना साल 2025। जी जनाब अज के दिहाड़े खास तौर पर जिन्होंने लोगों को तुसी विश करना चाहते हो जिन्होंने लोगों को खसूसी तौर पर जरा कहना अज के दिहाड़े की मुनासबत तो विशेष कहना चाहते हो तुसी अज के इस प्रोग्राम के तवसत तो भी आख सकते हो और दसो तुसां दा 2024 कैजा गुजरिया और ये भी दस सकते हो और 2024 विच के खसूसियत आसी के खास गल आसी तुसां वास्ते और तुसी के समझते हो इस बारे विच भी। अच्छा जी अज का जो त्यारा है वो खास तौर पर किन्ना को डेडिकेट करना चाहते हो ये भी दस सकते हो और उससे नाल नाल जरा कि है ना 2025 आस्ते तुसां दी की मोटिवेशंस हैं के सोच रहे हो के प्लान कर रहे हो के रेजोल्यूशन तुसें रखे। अच्छा खास तौर पर जरा कि है ना 2023 जदों जा रहा आसा 2024 का आगाज आसा तो उस विच लोकां चों बड़ी न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखे तो तुसीं दसो कि ना उन्हां विच तुसां दा केड़ा रेजोल्यूशन आसा जेड़ा पूरा होया है। अच्छा जी कमेंट्स भी नाला शामिल करते हैं राठौर तलहा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हाशिर हमीद अस्सलाम वालेकुम कश्मीर कैसे हैं आप सब स्टाफ वाले बहुत ही अच्छा प्रोग्राम नशर किया जा रहा है जी बहुत बहुत शुक्रिया तुम सारे दा और तुसी शामिल होंगे हो प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार कर दो साल का अज आखिरी त्याड़ा यानी कि 31 दिसंबर 2024 और कल इस टाइम असी 2025 ऑब्जर्व कर रहे हो 2025 हो सी कल और तुसी ये दसो कि जदों ये साल स्टार्ट होया सा तुसा के जहन में जा सके के चीज़ां तुसें करनी हैं क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आसे कि ये सारी चीज़ां तुसें करनी हैं तो ये दसो कि वो पूरी हुई है 2025 विच 2024 विच के ना ठीक है ये तुसी दस सकते हो राठौर अस्सलाम वालेकुम कहाँ हो आप एजेके के अवाम को सलाम जी वालेकुम अस्सलाम आपकी तरफ से सलाम तमाम सुनने वालों को पहुंच गया है और तुसी ये दसो कि 2024 विच तुसें के दिखिया मतलब के चीज़ तुसां को पसंद आई 2024 किस तरह दे नाल रहा खुशी दा रहा गम दा रहा कुछ सीखिया कुछ सिखाया मतलब एक निचोड़ तुसी आख सकते हो कि के आसा ठीक है। और जनाब हमारे बहुत अच्छे से लिसनर मोहम्मद शकील ज्ञानी अस्सलाम वालेकुम पहुंच आए हैं वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप। अच्छा जी मुझको ये लगता है ना कि जदों न्यू ईयर रेजोल्यूशन इंसान कुछ हद तक उसको कर सकता है ना जी कि तुसी आखते हो कि असी ये भी करना है वेट लॉस करना है हेल्दी डाइट लेनी है सारा कुछ मतलब माइंड में जुड़ा होता है और वही चीज़ां होंगी जी असी रेगुलर डेली लाइफ विच ना कर सकते उसको अडॉप्ट ना कर सकते ठीक है उसको उस अमल दरामद नहीं हो सकता है लेकिन इस सारे का हल मैं समझती है कि तुसी जदों
चंगे तरीके नाल करो ना। नॉर्मली भी अगर लोगों को हेल्दी डाइट करनी है या वेट लूज करना है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बगैर भी लोग बड़ा कर करने हैं, ठीक है। और इस तरह के नाल भी होंगे कि जदों नवा साल आंदा इंसान आखता है कि हेल्दी डाइट, पानी ज्यादा पीसा, वेट लूज करसा, टाइम दा सेसा, टाइम दा उठसा, फोन घट यूज करसा, हेल्दी हेल्दी हेल्दी, ये सारियां चीज़ां, ठीक है। लेकिन उस वक्त अमल दरामद उस वेले नहीं हो सकता, उस वक्त नहीं होता जदों असी मुझ ज्यादा कर छुड़ते हैं और अपने आप को बर्डनाइज करके हैं, ठीक है। अपनी रूटीन हर बंदा खुद जानता है, ठीक है। अब कोई बंदा है वो बड़ा अच्छे तरीके नाल हर चीज उता कर कहता है कि मुस्तकिल मिजाजी है, चंगे तरीके नाल जिहड़े उस सोचा उस उता अमल करता है, लेकिन कोई लोग नहीं कर सकते। दा जेड़ा ये रेजोल्यूशन आनगे जेड़े अपने नाल कुछ चीज़ां इंसान आखता है कि ये करना वो करना, तो उस वास्ते पहले इंसान अपने आप को जाने, अपनी ज़ात को, अपनी हैबिट्स को, अपनी रूटीन को, अपनी स्ट्रेंथ्स को जाने कि वो किस तरीके दे नाल उस उता अमल दरामद कर सकता है। हुण जियां नवा साल, हुण कल नवा ध्याड़ा है, पहला ध्याड़ा है 2025 का, तो ये नहीं है कि अज असी राती लिखिए अगले ध्याड़े त्रे ध्याड़े करसा कि चौथे पंजवें ध्याड़े, पता ही नहीं, ठीक है। लेकिन उसको 10-15 ध्याड़े पहले असी उसको ऑब्जर्व करना शुरू करके ना, उसको पहले अपनी आदत बढ़ावा, तां जुल के जदों नवा साल आवे तो असां दी थोड़ी जी आदत बिल्ड होई दी होवे, तो फिर उस उता असी कर सकां, ठीक है। और उसके नाल जेड़ा कि ना ये मुस्तकिल मिजाजी किसी भी आदत को बदलने वास्ते, किसी भी चीज़ को अपनाने वास्ते, किसी भी चीज़ का काम काज करने वास्ते जेड़ा कि है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मुस्तकिल मिजाजी इज़ द की टू सक्सेस, के तुसी मुस्तकिल मिजाज हो सो ना तो फिर तुसां हर काम आराम दे नाल हो सकता है, ठीक है। और बाकी की दे कमेंट्स में शामिल करते हैं कौन कौन है नाल मौजूद हैं। राठौर तलहा, कश्मीर हमारा है, कश्मीरी जस्ट कश्मीरी का लोगो क्या है भाई। इस तरह की चीज़ें प्रोग्राम में तो ना शामिल किया करें। अच्छा जी, मदीहा वलीद अस्सलाम वालेकुम, सब साथ बैठकर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह मदीहा, बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या हैं, आप नए साल के लिए क्या प्लान करी हैं, नए साल के लिए आपकी क्या सोच है कि आपने किस किस चीज़ पे अमल करना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने 2024 के लिए जो प्लान्स किए थे क्या उनमें से कौन से कामयाब हुए हैं, ये भी बताइएगा। आसमान खान, बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या कुछ, क्या क्या कुछ मौसम इतना सर्द नहीं जितनी आग जला ली है। भाई आपको क्या हो गया इस साल के आखिरी दिन असवद खान। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू। अच्छा जी, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕरें कि साल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ को ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ दिखना है कि तुसां दी ਜਿਹੜੀ आदत है, रूटीन है, वो कितना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ को समझते हो, ठीक है। ਅਸੀਂ दूएं ਦੀ दिख पदिखी काम कर छोड़ते हैं, लेकिन उस अमल ना करते तो फिर उसकी वजह तो ਅਸੀਂ बड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। मुझे याद है कि ਜਦੋਂ 2024 स्टार्ट होया सा ਤਾਂ ਵੀ उस वेले मैं एक गलबात की असी कि ਤੁਸੀਂ अपनी रूटीन को दिखो और अपना टाइम टेबल खुद बढ़ाओ, अगर जिस उत्ता तुसी कम करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। उस विच 21 डेज भी आखते हैं, कुछ लोग 3 मंथ्स भी आखते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स। बट जो 21 डेज हैं उस विच तुसी अपनी आदत को चेंज कर सकते हो। अगर कंसिस्टेंटली एक मुस्तकिल मिजाजी दे नाल तुसी उस उत्ता कम काज करो ना, तुसी अपनी आदत को बदल सकते हो, ठीक है। और आदत बदलने वास्ते बड़ा टाइम लगता है, बड़ा औखा काम है, ठीक है। लेकिन जदों तुसा अक्सर ये होंदा है कि इंसान अपने आसानी दे नाल देख रहा होंदा कर छोड़सा, आदत बदल छोड़सा, कर छोड़सा, लेकिन नहीं, जदों उस उत्ता पैंदी है तो फिर एकदम हो जाता है। तो इस वास्ते जेडे ये सब सारे तो अच्छी गल ये होंदी है कि इंसान को अपनी गलत गल्लां या बुरी आदत के बारे में आगाही होवे, ठीक है। जिस तरह बुरी आदत के बारे में इंसान को आगाही होना अच्छी गल है, अच्छी आदत का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छी बुरी दोनों चीज़ों का इंसान को जो पता होवे, अपनी ज़ात तो मतलब इंसान अगर जानता होवे ना, तो फिर वो सारे तो बड़ी स्ट्रेंथ इंसान की होती है, ठीक है। बुरी आदत के बारे में लाजमी पता होना चाहिए इंसान को, आपको पता होवे ना कि किस जाई तो वो मंद करे और अपनी इतना जहन में होवे कि मैं उस जाई तक मंदा कीता, मंद कीता, मैं मड़ी है बुरी आदत है, तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और इस होता लाजमी फिर कम काज आहिस्ता आहिस्ता इंसान शुरू करता है और फिर उस होता एक त्याड़े यकीनन काबू पा कहता है, ठीक है। द न्यू ईयर रेजोल्यूशन वास्ते
जो नए साल दे तुसां दे के सोचना है कि नए साल विच केह् करना है। कुछ लोग ऐवें ही बस ठीक है नवां साल अच्छा 2024 हैप्पी न्यू ईयर दैट्स इट। हर बंदे दा अपना स्टाइल है। तुसी थोड़ी जी जिहड़ी हेल्दी हैबिट्स हैं, एक सेहतमंदाना तर्ज़ ज़िंदगी, सेहतमंदाना तर्ज़ अमल जिहड़ा कि ना उसको ज़रूर अपनाओ, उसको अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करो जहाँ तुमको खुद ही अच्छा लग सके। अच्छा नॉर्मली ये होंगे ना असन दी ज़िंदगी चल रही है बस ठीक है, चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत तब्दीली उससे जानी चाहिए। जियां तुसी थोड़ा बहुत चेंज आनो, कोई नई चीज़ सीखो, कुछ नवी चीज़ को ऑब्जर्व करो। कुछ अब तो इंटरनेट का ज़माना है ठीक है, और इस विच आराम दे नाल इंसान कुछ भी सीखना चाहता है तो वो सीख कहता है, कुछ भी करना चाहता है मतलब एक क्लिक ता भी तुसी आराम दे नाल किसी भी स्किल को सीख सकते हो। तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। इस अमल दरामद जिहड़ा कि ना होना चाहिए है। अच्छा जी, शकील क्या नहीं आखते हैं, गए लम्हे कभी लौट कर नहीं आते, हाँ उनकी याद ज़रूर आती है। एक ऐसी ही याद आज हमें सता रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। चलें जी, आपकी दुआ जो है जहाँ भी रहें खुश रहें। बाकी जो कंसर्न्स हैं वो तो चलते रहते हैं शकील क्या नहीं, ऐसा इशू नहीं है, ये इनके बारे में इतना सीरियस नहीं सोचना है ठीक है। जो चल रहा है उसको चलने दें। आप जो चेंज हाँ अगर करना है, किसी चीज़ को चेंज करना है, वो खुद आपने करना है, कोई आकर चेंज नहीं करेगा। और आप अपने हैप्पीनेस के, अपनी सैडनेस के खुद जिम्मेदार हैं ठीक है। हम अक्सर ये होता है ना कि हम बस कहते हैं बस ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है तो चलने दो। और एक बड़ी अच्छी पोस्ट मैंने पढ़ी जो कि रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये जो है ना कभी भी ये ना सोचें कि किसी की वजह से आप खुश होंगे या किसी की वजह से आप सैड होंगे। अपनी सैडनेस का, अपनी खुशी का तयन आपने खुद करना है। और इस चीज़ को जब आप अपनाएंगे तो फिर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से हमारा मूड ख़राब हो जाता है। और उसके अलावा उन लोगों को देख के इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको देख के ही अजीब सी वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी वजह से इंसान मूड ख़राब करे। पहले से अपना माइंड में होना कि भाई हुण ये बंदा मुझको मैं इसको दिख सा माड़ा तू मीटर ख़राब हो जुल सी, तो पहले अपने आप को तैयार रखो कि हुण थोड़ी देर बाद आसी मैं अपने आप को कूल रखना है, मैं अपने आप को काम रखना है, अपने आप को मतलब जहनी तौर पर फ्रैश रखना है कि मैं उसको दिखा दा वो जिम्मेदार ना हो मेरी चंगे या मंदे मूड का। तो फिर यकीनन ये गल जरा कि ना काम करती है ठीक है। शकील यानी एक बात कहें जी, बताएं आप। मैं तो कब से ही कह रही हूँ, आप लोगों की तरफ से कमी आ रही है कहने की। मैं तो पूरे कितना टाइम हो गया है, 11 मिनट से मुसलसल बोल रही हूँ। अच्छा जी, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो बजरिया मैसेजेस, कॉल्स एंड फेसबुक कमेंट्स। मैसेज करने ऐसे राइट मैसेज ऑप्शन में जो लो है जगह टाइप करो, स्पेस देखिए अपना नाम लिखो, पैगाम लिखो, शहर का नाम लिखो और उसको सेंड करो 8881 यानी कि 88 एकता। और उससे नाल नाल जरा कि ना 0582253237 तक कॉल्स कर सकते हो। और फेसबुक कास्ते सुना FM कश्मीर सर्च करो, दरअसल जरा फेसबुक पेज है वो सामने होसी और उस अपनी राय इजहार कर सकते हो। अच्छा जी, गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी हैं। नए साल के लिए ये कहूँगा कि कभी अल्लाह पाक की रहमत से मायूस ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है मुर्तज़ा भाई। अच्छा जी, आज लाहौर में बहुत ज़्यादा सर्दी है। मुजफ्फराबाद में कैसा है मौसम?
अच्छा, लाहौर तो लाहौर है ना, लाहौर की तो बात ही कुछ और है ना। रही बात मुजफ्फराबाद की, तो यहाँ पर दिन में बड़ी अच्छी 2-3 दिनों से अच्छी सी, बहुत अच्छी सी चमकदार सी धूप है और रातें यकीनन ठंडी हैं। ओवरऑल पिछले दिनों जो बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, उसमें काफ़ी फ़र्क आया है कि दिन में भी बादल आए हुए हैं, रात भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। बाकी तो ओवरऑल मौसम अच्छा है। हम नमाज़ें अदा की जा रही हैं कि बारिशें हों, और इसके लिए सब लोग ही दुआ गो हैं कि अल्लाह करे बारिशें हों तो ये मौसम काफ़ी अच्छे से बेहतर हो जाएगा। और जो बहुत ही खुश्क साली सी हुई है, मौसम आधी तब्दीलियाँ ही हैं ना, उसकी वजह से बारिशें नहीं हो रही हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना हमारे ऊपर अब्र रहमत बरसाएं। अच्छा जी, काजी फुरकान है हमारे साथ, कहते हैं विशिंग यू एंड योर इंटायर टीम हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जी थैंक यू वेरी मच काजी फुरकान, आपने फर्स्ट टाइम कमेंट किया है हमारे फेसबुक पे, आपका बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों को नए साल की ढेरों ढेर मुबारक हो, और अल्लाह करे ये साल आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत ही खूबसूरत हो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता करें, जो किसी काम में फंसे हुए हैं, जिनका काम नहीं क्लियर हो रहा, अल्लाह करे उनके सारे काम क्लियर हो जाएं। जो मतलब चीज़ों का वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, अल्लाह ताला उन सब की जो है ना विशेज़ पूरी करें। और आप लोगों के लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, नेक ख्वाहिशात से भरा हुआ और नेक तमन्नाओं के साथ आप नए साल को स्टार्ट करें। और नया साल आप सब लोगों के लिए मेरे समेत बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत हो। आमीन। अच्छा, मज़े की ये बात है कि मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि 2024 में उन्होंने क्या रेजोल्यूशन सोचा था और उस पर अमल नहीं हुआ या हुआ है। देखिए हम कितने गौर से सुनते हैं हमारा प्रोग्राम। अच्छा, ये तो बेसिकली प्रोग्राम है ना पहाड़ी में, लेकिन बीच में चलो कभी उर्दू कभी पहाड़ी, बहुत सारे हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो इस टाइम हमें बाकी एरिया से सुन रहे हैं, लाइक मुजफ्फराबाद से आउट, कुछ पाकिस्तान साइड से, सिंध से, बलूचिस्तान से और बाकी अजला से। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमारी जो प्रोग्राम है उसको, हमारी जो लैंग्वेज है उसको समझना। तो मैं इसलिए थोड़ा सा कंफर्ट लेवल के लिए कि ताकि सबकी नो हाउ हो जाए कि जो भी हमारे साथ शामिल होता है कि उनको थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए कि बेसिकली हम बात क्या करें, क्योंकि अक्सर लोगों को ये ज़ुबान समझ में नहीं आती। अच्छा, एक मज़े की आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अभी इंटरनेट पे ही थोड़ा सा सर्च करती हूँ कि जो आइडियल या बहुत ज़्यादा लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो होते हैं, नए साल की, जो इंसान सोचता है कि क्या क्या करेगा वो नए साल में, वो ज़्यादा कौन से होते हैं। और अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने देखा तो उसमें व्हाट आर द टॉप 10 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि उसमें से कौन कौन से होते हैं, और लेट्स सी कि हम उसमें से किस किस चीज़ को जो है ना उस पर काम करते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आ जाता है फिटनेस। यकीनन जो बंदा कमज़ोर है उसकी ये ख्वाहिश होगी कि वो मोटा हो जाए, जो मोटा है वो कहता है मैंने कमज़ोर होना है, जो मतलब जो फिटनेस फ्रीक है वो कहेगा मैं जैसा भी हूँ मैंने अपने आप को मज़ीद फिट करना है। और उसमें यह कि कैलोरीज बर्न करनी है और नए जिम की मेंबरशिप का, मतलब ओवरऑल फिटनेस के बारे में लोग बड़ा कंसर्न होते हैं कि हमने फिट होना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है जी नया मशगला, कि कोई भी नया मशगला स्टार्ट करना है कि जो हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, मशगला तो वो होता है ना जो आपका टाइम, जो आपको प्लेजर भी दे, जो आपके फारग वक्त में आप उसको अपनाएं, जो आपको जहनी तौर पर भी पुरसकून रखे
और जो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे। मशगला ये नहीं है कि बस मतलब मशगले की अगर साइंस देखी जाए तो उसमें यह कि नया मशगला अपनाना। फॉर इंस्टेंस अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने आजकल पेंटिंग शुरू की हुई है, ठीक है, तो वो उसको एज अ मशगला ही लिया हुआ है मैंने, एज अ हॉबी मैं उसको करी होती हूँ, ठीक है। उसमें मैंने एक टाइम रखा हुआ है, भाई मैंने इतने से इतने मुझे पेंटिंग करनी है, और 2 बच्चों के साथ तो बहुत टफ होता है लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो वो उसको मैंने एज अ हॉबी लिया कि मुझे दिल चाहता था कि मैं फलां चीज़ देखती हूँ, नेचुरल कोई चीज़ देखती हूँ तो उसको मैं ड्रॉ करूँ, अपनी कैनवस पे ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो उसमें एज अ हॉबी उसको मैंने लिया। लाइक 20 डेज हो गए हैं, 2000 मतलब 24 के 20 दिन हो गए हैं। तो मैंने ये सोचा कि जब 2025 आएगा तो मैं उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी मुझे, और फिर मैं अपने 2025 में इस अपने टारगेट को कंप्लीट करूँगी। तो उसमें ये था कि जो पेंटिंग है वो मैं कर रही हूँ लेकिन उसको मैं हॉबी ले रही हूँ, ठीक है। फारग वक्त में करती हूँ एक, दूसरा उससे मुझे बड़ा मेंटल रिलैक्सेशन मिलती है। मैं बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज़बरदस्त फील करती हूँ कि उसमें मैं साथ जो है उसको मैं कस्टमाइज कर लूँगी, लोग मुझे ऐसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने नए साल का जो मोटिवेशन था ना, नए साल का जो रेजोल्यूशन था, वो मैंने आज से 20 दिन पहले स्टार्ट किया, यानी कि 2025 20 दिन पहले उसको कर लिया कि अब ये है कि मुझे आसानी है, ठीक है। पिछले 3 सालों से मैं सोच रही थी कि मैंने पेंटिंग करनी है लेकिन मैं नहीं कर पाई। फिर जब मैंने सोचा कि नया साल आ रहा है, हर कोई इसमें नया हॉबी देख रहा है, तो व्हाई नॉट मी। तो मैंने अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कुछ चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स निकाली उसमें से, ठीक है। उसमें से देखा कि भाई मैं अब थोड़ा हैबिचुअल हो चुकी हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने फलां टाइम पेंटिंग करनी है, मैं टाइम भी मैनेज कर लूँगी, मेरा मोटिवेशन भी है, मेरे अंदर हिम्मत भी है कि भाई मैंने पेंटिंग करनी है। तो उसके साथ जितनी भी एसेसरीज हैं, पेंट्स हैं, ब्रशेस हैं, या जो भी पेंटिंग की कैनवस है, जैसो है, जो भी चीज़ें उसकी ज़रूरत होती है ना, तो वो मैंने ऑलरेडी उसको ला के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे नया हॉबी नए साल में मुश्किल ना आए। अब मैं यूज टू भी हो चुकी हूँ, गो थ्रू भी हो चुकी हूँ, बस अब आराम से जो है ना नए साल में मैं आराम से अपना इस हॉबी को चला दूंगी, ठीक है। तो नया हॉबी लोग करते हैं, ठीक है, और नया हॉबी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आपको जो दिल चाहता है, जो दिल से गुजरी हुई चीज़ है, जो आपको मतलब ये नहीं है कि आप किसी की देखा देखी करें। हॉबी वो होता है, या जो आपका मशगला है वो विद इन यू आपके तक होता है, आपकी पर्सनालिटी के मतलब होता है कि जो आपको पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है आपको, कुछ भी एनीथिंग जो आपको पसंद है आप उसको करें, और उसको थोड़ा टाइम दें। हर रोज़ 1 घंटा तो कम से कम दे ही ना, तो उसमें ये होगा कि आपका मी टाइम भी हो जाएगा कि मेरा टाइम है, मैं अपनी मर्जी का काम करूँगा, और उस 1 घंटा गुजारने के बाद आप बहुत फ्रेश फील करते हैं, मेंटली बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एनीवेज हम बात करते हैं जो नए लोगों के मतलब जो कोई भी नया साल आता है तो ज़्यादा जो रेजोल्यूशंस हैं वो क्या क्या होते हैं। एक होता है फिटनेस और दूसरा है हॉबी, ठीक है। तीसरा देखते हैं कि नए साल के रेजोल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें आती है। अच्छा, क्विट स्मोकिंग, कि कोई भी आपको नशा है, अल्कोहल है या ड्रिंकिंग कुछ भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू द गूगल में इसमें बात करी हूँ, वैसे तो यहाँ पर नहीं है, उस ट्रेंड नहीं है इतना ड्रिंकिंग वगैरह का। तो इसमें स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, नस्वार इस्तेमाल करते हैं, कोई गुटखा इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मतलब ऐसा नशा जो उनको खुद भी पता है कि उसके नुकसानात हैं। अच्छा, अब ये चाय भी हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा लोग चाय पीते हैं वो भी नुकसानदेह, यानी कि आपने कोई भी अपनी अनहेल्दी चीज़ है आपकी लाइफ में, जो अनहेल्दी चीज़ है आपने उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो अक्सर लोग इस तरह से भी कर देंगे, स्मोकिंग ख़त्म कर देंगे, और मतलब नए साल के बाद से हमने बिल्कुल कोई स्मोकिंग नहीं करनी, कोई ड्रिंकिंग नहीं करनी, कोई अल्कोहल का यूज़ नहीं करना, ठीक है। और चौथी चीज़ आ जाती है जो लोग कहते हैं लर्न कुकिंग, वेरी नाइस, लोग कुकिंग को सीखेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जेंडर बेस्ड काम नहीं है कुकिंग करना, या अच्छा मुझे लोग कहेंगे कि ये मारिया कैसी बातें करिए, भाई कुकिंग एक स्किल है, एक लाइफ टाइम स्किल है, लाइफ स्किल है, आपका सेवियर भी है, ठीक है। अब उसमें हमारे इस कल्चर में तो ये है ना कि लड़कियां कुकिंग करती हैं, ठीक है, बॉयज़ का कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये एक स्किल है, ठीक है। घर की सफाई रखना, करना, कपड़े धोना, ये जो इस तरह के बेसिक काम हैं घर के, वो एक स्किल है जो गर्ल के साथ साथ बॉयज़ को भी आनी चाहिए, और ये स्किल आपको कहीं ना कहीं काम आती है, ठीक है। अच्छा, रात की बात है, मैं रात को फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रही थी,
उसमें चाइनीज़ बच्चे थे या जापानीज़ बच्चे थे, उनका जो था उसमें ट्रस्ट में वो बच्चे करोशिये ने वो सिलाइयों से वो ऊन ऊन का एक इतना लंबा उन्होंने रेक्टेंगल सा बुना हुआ था। एक बच्चा मशीन से बुन रहा था। मतलब वो लोग अपने बच्चों को बचपन से ही इन चीज़ों पे लगाते हैं। अच्छा, किंडरगार्टन में ये एक्टिविटी थी कि स्वेटर बुनना, स्वेटर नहीं मतलब एक लंबा सा पीस बुनना, यानी कि उनको सिलाइयों से एक लूप उठाना, उसको बुनना। देखें कितनी ज़बरदस्त बात है। हमारे यहाँ नहीं लोगों को इस तरह से बहुत ज़्यादा, अब तो नई जनरेशन है उनको नहीं पता, क्रोशियों और सिलाइयों को मोस्टली नहीं पता, कुछ लोगों को पता भी है, तो वो बच्चों को ये सिखाते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो ये जो कुकिंग की बात कर रही हूँ, ये विद इन गर्ल्स नहीं होता, ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक थेराप्यूटिक है। ये आप अक्सर लोग होते हैं ना कि अक्सर जिन लोगों की मोटिवेशनल स्टोरी होती है कि हम बाहर से नहीं खाना खाते, हम डाइन आउट नहीं करते, डाइन इन नहीं करते, बस हम घर में बनाते हैं खाना, ठीक है। तो उसका ये होता है कि लोग खाना नहीं बनाते हैं, तो इसकी वजह से ये होता है कि वो घर में बनाते हैं, तो उससे वो काफ़ी अपनी पैसे बचा लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली। अपनी फैमिली ਦੇ ਨਾਲ वक्त गुजारते हैं, ठीक है। फैमिली ਦੇ ਨਾਲ एक खास वक्त गुजारते हैं, फैमिली को वक्त देते हैं। असा ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਅਸੀਂ फैमिली को वक्त उस तरह ਦੇ ਨਾਲ ना देंगे, और फैमिली को वक्त ना दे सा तो फिर जाहिर जी गल है कि एक डिस्टर्बेंस होती, ठीक है, और परेशानी भी हो जुलती है। फैमिली को वक्त दे सो तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त हो जुलता है। अच्छा, ये गल है कि ना फैमिली को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अहम चीज़ है। जियां तुसी 3 वक्त का खाना खाते हो, 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, 10 तो 12 गिलास पानी ज़रूरी है। कोई बीमारी है, परेशानी है, तो उस विच तुसी अगर मेडिकेशंस कहते हो ना, ठीक है, इस सारे प्रोसीजर्स दे नाल तुसां दा फैमिली दे नाल वक्त गुजारना भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही अहम है कि तुसी वक्त फैमिली दे नाल गुजारो, ठीक है। ये रेजोल्यूशन इस होता है, लोग बड़ा कम काज करते हैं। नींदर, यस, मेरा फेवरेट टॉपिक है। वक्त ता सेना है और वक्त ता जागना है। ये लोगों दी बहुत ज़्यादा लोग इस होता कम काज करते हैं। नवे साल लोगों दी टॉप ऑफ द लिस्ट जिहड़ियां चीज़ां हैं ना कि वो इनके फिटनेस है, ठीक है, नींदर को पूरा करना है, ठीक है, उसके अलावा के है फैमिली के नाल वक्त गुजारना है, नींदर पूरी करनी है, हॉबी कोई होना चाहिए, अनहेल्दी चीज़ों को दूर करना है। तो यह चीज़ां है ना कि जिहड़ा असी पूरा साल ना उस तरह के नाल कर सकते, तो जदों असी इस तक अमल कर सकते, यकीनन असां वास्ते बहुत ज़बरदस्त हो जुलसी। तुसां दे जुलदे जुलदे कमेंट शामिल कर दियाँ कि अलविदा 2024, हर साल की तरह ये साल भी बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आप अपने कैबिन के दरवाजे में थोड़ा तेल डाल दें, किसी ड्रोनी फिल्म की तरह आवाज़ें अच्छा जी, आपकी इस बात पे अमल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल पाकिस्तान रेडियो लिसनर, फज़ल अली, थैंक यू वेरी मच। आपका एक ही जैसा मैसेज होता है, वही थोड़ा सा चेंज कर लिया करें। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम सारे का अज के प्रोग्राम में तुम हिस्सा ना रहे हो, और साल 2024 का आखिरी ध्याड़ा, आखिरी प्रोग्राम, इंशाल्लाह 2025 का प्रोग्राम होना ऑब्जर्व कर सा। अपना बहुत सारा ढेर सारा खूब सा ख्याल रखो। नवे साल की ढेर सारी विशेष तुम सारे वास्ते, और अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा गुमान रखो, अच्छा होसी, और अपने इस प्यारे का ख्याल रखो। फैमिली के नाल वक्त गुजारो, खुश रहो, आबाद रहो, साल 2025 मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।